Hello students, good morning and once again welcome back to my online classes. So I hope students everybody is fine and you are enjoying your weather. So today we are going to continue with the story, the wonderful story in the kingdom of fools. So I hope you have enjoyed the previous video where we have started the story and we have seen some interesting facts about this town. And I also hope students that whatever questions I have given to you, there were only 4 questions which I gave you yesterday, you all have completed that. Okay? So questions were very easy and I know that you all have completed. So uh, let's start today's class and continue the remaining story. Okay? I will try to teach you as much as I can today because this is so interesting story, so exciting story that I don't want you all to wait more for the completion of this story. So let's begin, my dear students. So in the previous video we have learned that there was one kingdom where foolish people lived. The ministers and kings, they were fools. So once they decided that they will change everything, they have decided that now नाइट्स विल बी डेज एंड डेज विल बी नाइट. सो अब लोग क्या करेंगे, वो दिन भर आराम करेंगे और रात में वो काम करेंगे. सो ऐसा होने लगा बिकॉज पीपल वर अफ्रेड, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा. ओके. फिर आगे चल के क्या होता है कि इस टाउन में दो लोग आते हैं. हु आर द टू पीपल? वन लाइक अ गुरु एंड हिज डिसिपल. ओके, एक गुरु आता है और उसका एक शिष्य आता है इस गांव में. तो जब गांव में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें गांव में कोई भी नहीं दिखाई देता. इवन एनिमल्स, काउस, बफलोज, शीप, गोट्स, ये भी दिन में सो रहे होते हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हैं लोग कि ऐसा क्यों है, लोग क्यों दिन में सो रहे हैं. और शाम होते ही एकदम अचानक से सारे लोग वापस आ जाते हैं. तो ये चीज़ बहुत शॉकिंग थी डिसिपल के लिए और गुरु के लिए. बाद में जब उन्हें भूख लगती है और वो एक खाना खाने के लिए जाते हैं ग्रोसरी स्टोर में, तो देयर दे फाउंड दैट एवरीथिंग, हर चीज. इमेजिन आप किसी शॉप में जाते हो और आपको हर चीज एक ही प्राइस रेट पे मिले. ऐसा पॉसिबल होगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल था. सो उन्होंने खूब खाना खाया बिकॉज इन वन डुडू वहाँ की करेंसी है. 1 डुडू में उन्हें जो मर्जी वो मिल जा रहा था. तो काफ़ी उन्होंने खाया और काफ़ी इंजॉय किया एंड दे वर वेरी हैप्पी, स्पेशली द डिसिपल. ओके, लेकिन गुरु को ये रियलाइज़ होता है कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है बिकॉज पीपल हियर आर फूलिश एंड यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू देम. यहाँ के लोग सही नहीं है, इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है. कल को क्या होगा यहाँ पे वो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है. सो द गुरु सजेस्टेड दैट वी शुड मूव, हम यहाँ से जाते हैं. बट डिसिप्लिन, उनका जो शिष्य था उसे वहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा था, वो तो खूब खा पी रहा था एंड ही बिकेम लाइक फैट ऑल्सो, लाइक बुल. वो एक बुल के जैसे खूब मोटा हो गया. और गुरु वहाँ से जा चुके थे क्योंकि उनका मानना था कि दिस प्लेस इज़ नॉट सुटेबल फॉर हिम. ओके, सो यहाँ तक हमने बच्चों पढ़ा था कि जो डिसिप्लिन है वो खा पी के काफ़ी मोटा हो गया. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. सो आई होप आपको याद हो, इसीलिए मैंने थोड़ा समराइज भी किया सो दैट आप ऐसा ना सोचो कि हम लास्ट टाइम क्या पढ़े थे. लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू दिस स्टोरी. ओके. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. सो वन डे व्हाट हैपेंड, एक दिन क्या होता है कि एक थीफ जो है वो एक रिच मर्चेंट के घर पे चोरी करने के लिए आता है. मर्चेंट इज अ ट्रेडर, बिजनेसमैन. तो काफ़ी अमीर बिजनेसमैन था और उसके घर में एक चोर आता है. तो वो क्या करता है कि घर की दीवार में एक छेद करता है छोटा सा और उसके अंदर से वो घुसने की कोशिश करता है. सो व्हेन ही वाज ट्राइंग टू एंटर इन द हाउस, जब वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है तो वो दीवार जो है वो उसके ऊपर गिर जाती है और उसके सर फट जाता है एंड ही किल्ड हिमसेल्फ. दीवार उसके ऊपर गिरती है, उसका सर उसमें फट जाता है एंड ही डाइड.
His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for injustice. So जो थीफ है जिसकी जो अभी मर गया उसका भाई आता है और वो कहता है कि मेरा मेरा भाई यहाँ पे आया था, मर्चेंट के घर में जा रहा था, मर्चेंट के घर के पास कुछ बिजनेस के पर्पज से जा रहा था और वहाँ पे दीवार गिर जाने से उसकी मौत हो जाती है। तो हमें मर्चेंट को वो किंग से रिक्वेस्ट करता है कि किंग यू शुड कॉल द मर्चेंट, उसको आप बुलाइए और उसको आप सज़ा दीजिए बिकॉज उसने क्यों इतनी ख़राब दीवार बनवाई जिसकी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई। तो इज़ नॉट टेलिंग, ये नहीं बता रहा कि मेरा भाई वहाँ पे चोरी करने के लिए गया था, तो सिर्फ ये बता रहे कि वहाँ वो काम से गया था एंड द वॉल फेल ऑन हिम एंड ही डाइड। सो वो कहता है कि आप मर्चेंट को बुलाइए क्योंकि मर्चेंट ने कितनी कमज़ोर दीवार बनवाई जिसकी वजह से उसके भाई की डेथ हो गई। यू हैव टू कॉल द मर्चेंट एंड यू हैव टू, आपको मर्चेंट को सज़ा देनी चाहिए और मुझे पैसे भी दीजिए ताकि मैं अपने भाई की फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। ओके, सो आप देखिए क्या हो सकता है। जनरली व्हाट हैपन्स, अगर एक नॉर्मल किंगडम होता तो वो थी ऐसा कभी कुछ ना होता, दीवार गिर जाना इज अ नेचुरल, इट्स लाइक यू कैन से एक्ट ऑफ गॉड। सो बट यहाँ पे ऐसा किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल दैट द वॉल फेल। और दीवार अपने से तो गिरी नहीं, आप चोर क्या कर रहा था, ही वॉज डिगिंग अ होल ऑन इट, दैट्स व्हाई। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। तो राजा कहता है तुम परेशान मत हो, तुम्हें बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, जाओ जाके बुला के लाओ उस मर्चेंट को। सो ही वॉज लाइक वेरी मच, द किंग वॉज लाइक तुम्हें बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, यस। तो एक्चुअली व्हाट ही वॉज डूइंग, थीफ का जो भाई था वो किंग को फूल ही तो कर रहा था ना। सो यू कैन सी इन द पिक्चर दैट किंग इज ऑर्डरिंग दैट गो एंड ब्रिंग द मर्चेंट। सो अब बच्चों कहानी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टर्न लेने वाली है कहानी। तो अभी क्या होने वाला है दैट एवरीबडी इज लाइक गोइंग टू ब्लेम ईच अदर फॉर द वॉल एंड दिस इज लाइक वेरी फनी स्टोरी, रियली यू आर गोइंग टू लाफ अ लॉट आफ्टर लिसनिंग टू दिस वंडरफुल स्टोरी। When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in the wall. He broke in and the wall was weak. It fell on him. The accused pleads guilty. Your wall killed his man, this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. सो मर्चेंट को बुलाया जाता है, मर्चेंट से क्वेश्चन किया जाता है, मर्चेंट से पूछा जाता है व्हाट्स योर नेम। मर्चेंट कहता है अच्छा मेरा नाम ये है, सच एंड सच। मीन्स स्टोरी में हम उसका नाम नहीं जानते हैं, बस कुछ भी उसका नाम होगा, यू कैन इमेजिन एनीथिंग, राम सिंह और वट एवर एनीथिंग लाइक दिस। सो मर्चेंट से किंग कहता है कि तुम इसको जानते हो, उसका भाई तुम्हारे घर पे आया था और दीवार गिर जाने की वजह से उसके भाई की मौत हो गई, तो तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी बिकॉज यू हैव बिल्ड दैट वीक वॉल, तुमने ये खराब सी दीवार बनाई है जो कि गिर गई लोगों पे। सो मर्चेंट कहता है नहीं नहीं नहीं, आई हैव नॉट मेड दिस वॉल, मैंने ये दीवार नहीं बनाई एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये दीवार गिरने का ब्लेम आप मुझ पे क्यों कर रहे हो, ये दीवार गिरने का ब्लेम तो आप उस पर करो ना जो कि लेबर है, जो कि एक मशीन है, जो कि मिस्त्री है जिसने ये दीवार बनाई। वाई आर यू ब्लेमिंग मी? यू शुड ब्लेम द मैन हु बिल्ट द वॉल। जिस मिस्त्री ने इस दीवार को बनाई, आप उसे पनिश करिए ना, क्योंकि उसने एक खराब दीवार बनाई, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। हु इज दैट? तो किंग पूछता है कि कौन है वो। My lord, this wall was built in my father's time. I know the man, he is old man now. He lives nearby. The king sent out messengers to bring the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. सो राजा जब उससे पूछता है अच्छा दीवार किसने बनाई, तो वो कहता है कि दिस इज़ वेरी ओल्ड वॉल, ये मेरे पापा के समय की दीवार है
और उस टाइम एक बूढ़ा उस टाइम ही बनी थी ये दीवार, मैं जानता हूँ किसने बनाई थी, वो पास ही में रहता है एंड इज़ वेरी ओल्ड नाउ। तो राजा कहता है ठीक है, जिसने भी दीवार बनाई है उसको बुला के लाओ एंड आई विल आस्क हिम क्वेश्चन दैट व्हाई डिड ही बिल्ड सो सच अ वीक वॉल। सो उसको बुला के लाते हैं, उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और उससे क्वेश्चन होता है, यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? Yes, my lord, I did. What kind of wall is that you built? It has fallen on poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. तो दे आस्क क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुमने ये दीवार बनाई थी इनके पिताजी के समय में? तो वो कहता है यस, मैंने बनाई थी। तुम्हें पता है कि इस दीवार के अंदर मर के एक नादान की मौत हो गई, एक लाइक पर्सन हैज डाइड, और उसकी तुम्हें अब सज़ा मिलने वाली है। यू विल बी सेंटेंस टू डेथ, तुम्हें डेथ पेनल्टी मिलेगी, तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी क्योंकि तुम्हारी वजह से एक इंसान की जान गई है। सो आप देखिए, पहले मर्चेंट था, अब मर्चेंट से जिसने दीवार बनाई उसकी बारी आ गई। अब देखिए आगे क्या होता है। होप यू आर रियली एंजॉइंग दिस स्टोरी एज आई एम एंजॉइंग एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। ओके, आगे क्या होता है, लेट्स सी। Before the king would order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It is true I built this wall and it was no good. But that was because my mind was not on it. I remembered very well a dancing girl who was going up and down the street all day with her anklets jiggling. I couldn't keep my eyes on or my mind on the wall I was building. You must get the dancing girl. I know where she lives. So अब देखिए एकदम अलग ही चीज़ होने वाली है। when the जब किंग ऑर्डर ही करने वाला था कि इस दीवार बनाने वाले को सेंटेंस टू डेथ करो, उसे डेथ पेनल्टी दो, तभी वो प्लीड मीन्स वो विनती करता है कि अरे रुकिए रुकिए किंग, स्टॉप किंग, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। एक्चुअली मैं जब दीवार बना रहा था तो वहाँ पे एक वुमेन थी जो कि स्ट्रीट पे अप एंड डाउन कर रही थी, यहाँ जा रही थी, वापस आ रही थी, जा रही थी और वापस आ रही थी, और उसके पैर में एंकलेट थी, एक पायल थी जो कि जिगलिंग साउंड कर रही थी, विच वॉज क्रिएटिंग अ साउंड एंड विच दैट वॉज डिस्ट्रैक्टिंग मी। उस साउंड की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और मेरा दिमाग मेरे काम पे नहीं जा पा रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई वर्क बिकॉज आई वॉज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड by the sound of the anklet and the woman who was walking up and down. So मैं जानता हूँ वो औरत कहाँ रहती है, वो पास ही में रहती है, आप चाहें तो मैं उस औरत को बुला सकता हूँ। सो नाउ जो लेबर है जिसने दीवार बनाई है वो ब्लेम कर रहा है एक वुमेन को जो कि वहाँ पे व्हाट शुड आई से, टोटली अनइमेजिनेबल कि कोई ऐसे भी किसी को ब्लेम कर सकता है। सच लाइक such a silly people here are. Okay, uh, let's start the next point. ओके, सो आगे हम देखते हैं क्या होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई होप आप समझ रहे होगे। आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज देयर इन द स्टोरी। सो I really sorry for this sound. Actually, I have parrot at home and I do not know. I cannot predict वो कब बोलता है कब नहीं बोलता. When I want him to say, he says nothing, and when I take class, he starts saying. Okay. So I'm sorry for that. The sound which you heard is sound of my parrot. I have a parrot. Okay. सो आगे देखते हैं क्या होने वाला है स्टोरी में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आप भी इंतज़ार कर रहे हो बहुत बेसब्री से टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। यू आर राइट, द केस डीपेंस, यू मस्ट लुक इनटू इट, इट्स नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट द डांसर वेरेवर शी इज। सो किंग कहता हाँ तुम सही बोल रहे हो। ओके, नाउ केस इज गोइंग मोर डीप, केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और किंग कहता है देख रहे हो तुम, मिनिस्टर से कहता है देख रहे हो तुम, ये केस कितना टफ होता जा रहा है। सो वी हैव टू जज इट वेरी वेल, हमें किसी को गलत सज़ा नहीं सुनानी, वी हैव टू गिव अ फेयर डिसीजन, हमें एक अच्छा डिसीजन लेना है। ओके, सो जाओ जाके उस डांसर को लेके आओ हु वाज गोइंग अप एंड डाउन इन दैट स्टेट। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम trembling to the court. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building the wall? A wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So did you walk up and down? Did your ankles jiggling? You were young and you were distracting him. So he built a bad wall.
सो वो डांसिंग गर्ल आती है, उससे किंग क्वेश्चन करता है। डांसिंग गर्ल अब आती है, वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है बिकॉज इट इज़ वेरी ओल्ड थिंग। सो शी केम इन ट्रेम्बलिंग, वो आती है और उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेम्बलिंग मीन्स उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि एनी बॉडी कॉल्स, अगर आपको पुलिस समन करे तो आपको डर नहीं लगेगा। सो सेम सिचुएशन हैपेंस। डिड यू वॉक अप एंड डाउन, मुझसे पूछता है कि तुम उस दिन अप एंड डाउन कर रही थी इस स्ट्रीट पे जब ये मैन लेबर अपनी वॉल बना रहा था, तुमने इसे देखा था? तो वुमन कहती यस आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, हाँ मैंने इसे देखा था। तो तुम्हारी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसने एक खराब दीवार बनाई। तो ऐसा तुमने क्यों किया? आई वॉज आस्किंग दैट व्हाई डिड यू डू दैट, व्हाई डिड यू डिस्ट्रैक्ट द मैन। ओके, सो आगे देखते हैं क्या हुआ। ओके, it has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. She thought for a minute and said, my lord, wait. I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then. Now, so on all day. He made me walk up and down to house a dozen times. That was when the bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's a diamond or gold. It's a damned goldsmith's fault. So किंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन करने से इसने खराब दीवार बनाई और उस खराब दीवार के अंदर, उस खराब दीवार के गिरने से एक इंसान की मौत होगी, तो उसके लिए तुम्हें अब सज़ा मिलने वाली है एंड यू विल बी सेंटेंस टू डेथ। सो वो वुमेन कहती है अरे अरे किंग डोंट डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। मुझे याद आया कि मैं उस स्ट्रीट पे अप डाउन क्यों कर रही थी। आई रिमेंबर मैंने अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड स्मिथ को दी थी एंड वो मुझसे कह रहा था कि अब आओ, अब जाके ले लो और अब जाके ले लो। सो आई रिमेंबर कि मैं डजन टाइम 12 बार उसके दुकान पे जाती, उसके घर पे जाती अपनी ज्वेलरी के लिए, और वो मुझे नहीं देता। ओके, एंड वो मुझे नहीं देता। सो बार बार मैं अप डाउन कर रही थी, वो मुझे एक्सक्यूजेस दे रहा था कि तुम्हारी ज्वेलरी अब बन जाएगी, अब बन जाएगी, और मुझे कई बार उसके घर के चक्कर काटने पड़े, बट स्टिल ही वॉज नॉट गिविंग मी माई ज्वेलरी। दैट्स वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, जिसकी वजह से ये लेबर मुझे देख के डिस्ट्रैक्ट हुआ एंड उसने ख़राब दीवार बनाई। सो बेसिकली इसमें मेरी फॉल्ट नहीं है। द पर्सन हु इज़ गिल्टी, द पर्सन हु जिसकी भी फॉल्ट है इज़ द गोल्ड स्मिथ, वो सोनार की फॉल्ट है जिसकी वजह से मैं अप एंड डाउन कर रही थी और ऐसा कुछ हुआ। Poor thing, she's absolutely right, thought the king, waiting the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. The king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. सो किंग कहता है हाँ तुम तो एकदम सही कह रही हो, बिल्कुल मैं किसी गलत इंसान को सज़ा बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। एग्जैक्टली गोल्ड स्मिथ की सारी गलती है, उसने तुम्हें बार बार बुलाया और परेशान किया। सो वी विल गेट द गोल्ड स्मिथ राइट नाउ, हम उसे अभी बुलाते हैं। तो किंग के जो भी गार्ड्स होते हैं वो उसको लेने जाते हैं। ही वॉज हाइडिंग हिमसेल्फ, वो अपनी दुकान में छुपा बैठा था, उसको वहाँ से उठाते हैं और आते आते उसके पास भी एक नई कहानी होती है बनाने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट्स द स्टोरी। अब उसकी कहानी भी सुन लेते हैं। काफ़ी कहानियाँ बन रही है स्टूडेंट्स। आई डोंट नो व्हाई दीज पीपल आर लाइक, वी थॉट दिस इज किंगडम ऑफ फूल, बट जैसी ये कहानी बना रहे हैं, लुक वेरी स्मार्ट। ओके, माई लॉर्ड ही सेड, आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ, इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. Okay. So वो कहता है, द गोल्ड स्मिथ सेज कि हाँ मैंने इस वुमन को कई बार बुलाया और एक्सक्यूजेस दिए बिकॉज आई वॉज अंडर प्रेशर
मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर था एक मर्चेंट से, जो कि एक रिच मर्चेंट था, जिसने मुझे ऑर्डर दिया था और उसने कहा था मैं ऑर्डर पूरा करने के लिए जल्द से जल्द। ही वॉज़ वेरी लाइक, उसके घर में शादी थी, इस वजह से मुझे उनका ऑर्डर करना था पहले, इस वजह से मैं इस वुमेन का ऑर्डर नहीं कर पाया। एंड यू नो कि जो रिच पर्सन होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, कितने ज़्यादा वो बेसब्रे होते हैं, दे डू नॉट हैव पेशेंस। सो इसकी वजह से मैं उनका काम कर रहा था और इस बेचारी का काम नहीं कर पाया। दैट्स वाई शी हैज़ टू कम एंड गो डजन टाइम्स। So King पूछता उससे, who is the rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted the bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on innocent man and killed him. So King इससे पूछता है कि अच्छा आप तुम ये बता सकते हो मुझे कि वो मर्चेंट कौन था जिसकी वजह से ये सारा सीन हुआ, तुमने इस वुमेन को अप एंड डाउन कराया और इस वुमेन की वजह से द लेबर गॉट डिस्ट्रैक्टेड। बी क्लियर बेटा वो होता है जो दीवार बनाता है, लेबर सिंपली, सो लेबर गॉट डिस्ट्रैक्टेड। और मेशन, यू कैन से मेशन मिस्त्री जिसे हम कहते हैं, सो ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड, और जिसके वजह से वो दीवार एक इंसान पे गिरती है और इंसान की मौत हो जाती है। सो कैन यू नेम दैट हिम, क्या तुम बता सकते हो वो मर्चेंट कौन था? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He's dead, and I am innocent." सो अब जब किंग पूछता है कि कौन था वो मर्चेंट, तो वो बताता है कि वो मर्चेंट वॉज नन अदर, कोई और नहीं था, वो वही मर्चेंट था जिसका ये घर है और जिसके घर की दीवार वो बना रहा था। सो अब किंग कहता है, देखा कैसे घूम फिर के चीज सच्चे कल्प्रिट, रियल कल्प्रिट के पास आ गई। तो ये मर्चेंट ही रियल कल्प्रिट है, इतना ज़्यादा घूम के भी, सर्कल करके भी इस मर्चेंट के पास आती है। मर्चेंट को तुरंत बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है कि नाउ यू आर द रियल कल्प्रिट एंड यू आर गोइंग टू डाई। मर्चेंट कहता है कि नहीं, मैंने ज्वेलरी को ऑर्डर नहीं दिया था, ही वॉज माई फादर हु हैज गिवन द ऑर्डर। मेरे पिताजी ने वो ऑर्डर दिया था और वो पिताजी तो मेरे अब इस दुनिया में भी नहीं है। सो प्लीज लीव मी, आई एम इनोसेंट, ही इज डेड एंड आई एम इनोसेंट। वो कहता है मेरे पिताजी तो ऑलरेडी, ही हैज गॉन, अब उनको कैसे आप सजा दोगे, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। सो दैट वॉज इट, इट्स अ वेरी बिग सर्कल, काफ़ी ज़्यादा स्टोरी घूमती है। दैट इफ़ यू समराइज द स्टोरी, से पहले स्टोरी शुरू होती है मर्चेंट से, मर्चेंट के बाद इट गोज टू लेबर, लेबर के बाद गोज टू डांसिंग गर्ल, एंड डांसिंग गर्ल के बाद वो स्टोरी जाती है गोल्ड स्मिथ पे, और उसके बाद दोबारा से वो मर्चेंट के पास आती है। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। दिस मर्डर मिस्ट्री इज़ लाइक, इसकी तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए एज पर देम। सो that's it, student, for today. I hope you have understood so far. In next video I will try to finish this story completely. So आज के लिए जितने भी questions हो सकेंगे वो मैं आपको भेजूंगा, and I hope आप उसे करोगे properly. Okay, and once again I am very sorry for the distraction created by my parrot. Cannot control him, but from next time I will keep it, the parrot, somewhere else. Okay, I would have made another video, but बेटा एक बार जो flow होता है, एक बार जो video बनाने लगो आप, and the flow you get, the natural thing you get, you cannot bring that flow again. अब आप एक ही स्टोरी को दोबारा पढ़ोगे तो you will not get that curiosity again. That's why मैंने वीडियो दोबारा नहीं बनाई, it's a same video. So parrot sound आया है, like please distract him, apologize for that. So that's it for today, and I hope you enjoyed the video and you enjoyed the parrot sound as well. Thank you, and see you all again in the next video. Till then, take care of yourselves.